आदाब। मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस ने श्रीनगर में 63वां सालाना दिन मनाया। दहशतगर्दाना हमलों में बहादुरी दिखाने वाले रजाकारों को दिया गया एजाज। हैदराबाद में जम्मू कश्मीर को माहौलियाती सयाहत के हॉटस्पॉट एजाज से नवाजा गया। JK के नुमाइंदों की इंडिया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट में शिरकत। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिला तनाज़ा तूल पकड़ रहा है। सियासी जमातों का एहतजाज। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर मजहबी रंग देने का इल्जाम। रिजर्वेशन पॉलिसी में तरामीम। LG की मंजूरी का इंतजार। मौजूदा बहरान की जिम्मेदार PDP सकीना इतू का बयान। और अब खबर तफसील से। श्रीनगर में होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस का 63वां सालाना यौम तासीस मनाया गया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला और नौगाम धमाके के दौरान सबसे पहले जवाब देने वाले रजाकारों और आम शहरियों को एजाजी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। यह एजाज़ कमांडेंट जनरल AG मीर की जानिब से दिया गया। इस मौके पर सिविल डिफेंस में रजाकाराना खिदमात पर एजाज़ मिलने पर अवार्डीज़ ने खुशी का इजहार किया। आज जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हमने 63rd रेजिंग डे होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस का मनाया। मैसेजेस थी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बाकी जो ऑनरेबल LG साहब हैं या बाकी डिग्निटरीज है वो यहाँ पे पढ़ के सुनाई गई। यहाँ पे एक शानदार परेड का भी एहतमाम किया गया। इसकी आज की जो खास बात थी वो हमारे जो कमांडेंट जनरल साहब हैं AG मीर साहब DGP, उनकी तरफ से 4 लोगों को आज 10,000 रुपये का अवार्ड दिया गया और कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी उनकी तरफ से उनको मिली है। ये दिन हमारा एक कमिटमेंट रहती है कि हम अपनी अचीवमेंट को देखें और फिर आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनकी तरफ भी अपना नज़र दौड़ाएं। और जिस तरह की कंट्रीब्यूशन होमगार्ड, सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट की रही है पूरे देश में और खुसूसन जम्मू एंड कश्मीर में, वो तेलंगाना के हैदराबाद में जम्मू कश्मीर को माहौलियाती सयाहत के हॉटस्पॉट एजाज से नवाजा गया। इंडिया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट के दौरान जम्मू कश्मीर को सयाहत के साथ साथ माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इस एजाज से नवाजा गया। इस मार्ट में मुल्क व बैरून मुल्क के कई वफूद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर से CEO किश्तवाड़ कैसर अहमद, CEO वुलर मानसबल एहसानुल हक, JKTDC के GM रियाज अहमद और असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू आरिफ अहमद लोन ने मार्ट के दौरान हैदराबाद की सयाहत से वाबस्ता अफराद के साथ मुलाकात की और उन्हें कश्मीर आने की दावत दी। But for the entire country, and a message goes down all across that Jammu and Kashmir it's safe to travel and it has a lot to offer in terms of tourism products. But for the entire country, and a तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और उन्हें 8 और 9 दिसंबर को हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में मदऊ किया। उमर अब्दुल्ला ने दावत पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया और उत्तम कुमार रेड्डी से ज़ाती तौर पर मुलाकात करने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो ज़ाती तौर पर सरबराही इजलास में शिरकत नहीं कर पाएंगे। उन्होंने समिट की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। Thank you, sir, for accepting our invitation. We all like you and admire you from a distance, and I think you're doing a great job as CM of J&K. Well, I'm extremely grateful to the Honourable Minister, and through him, I'd like to convey my thanks to the Honourable Chief Minister for very graciously extending this invitation. I would very much like to visit Telangana and particularly Hyderabad. I'm not sure if I'll be able to actually participate in this summit because it's only a few days away. वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिले का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। जम्मू शहर में दाएं बाजू की जमातें और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत ला रही हैं। उधर कश्मीर सूबे से भी अब इस मामले को लेकर सियासी बाजार गर्म हो रहा है।
NC کا کہنا ہے کہ اقلیتی درجے کے لیے کالج کو سرکاری زمین اور گرانٹ سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ PDP نے کہا کہ سرکار اس حساس معاملے سے بھاگ رہی ہے۔ BJP نے عمر عبداللہ پر معاملے کو مذہبی رنگ دینے کا الزام لگایا۔ دیکھیے کیا کہنا ہے تینوں جماعتوں کے ترجمانوں کا۔ یہ غلطی کس کی ہے؟ تو بورڈ کی غلطی ہے نا، یا تو پہلے آپ کو پھر گورنمنٹ سے زمینیں لینی تھی، اور جو پیسہ آپ گرانٹڈ ایڈ لیتی یہ شری ماتا ویشنو دیوی ٹرسٹ لے رہا ہے فار دا اسٹیبلشمنٹ آف دس کالج، ایک تو گورنمنٹ نے اسٹیٹ گورنمنٹ میں زمین بھی دی ہے اس کے لیے، گرانٹڈ ایڈ بھی دیا ہے، تو یہ سب چیزیں نہیں لینی تھی نا تب، اگر آپ کو مائنورٹی انسٹیٹیوشن بنا تھا۔ یہ نیشنل کانفرنس یا عمر صاحب کی غلطی نہیں ہے، یہ تو بورڈ کی غلطی ہے۔ آپ بورڈ کے بارے خلاف کریے نا بات۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تعلیم اور اس کے ساتھ کسی خاص مذہب کے ساتھ جوڑنا جو ہے وہ صداقت پر مبنی نہیں ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر چین بھی جانا پڑے تو چین کے راستے بھی آپ تعلیم حاصل کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کے اس حساس معاملے پر جموں کشمیر سرکار کو اپنا جو پوزیشن ہے، اپنا جو سٹینڈ ہے وہ کلیئر کرنا چاہے۔ پورے عوام کو پتہ ہے جو سٹیٹمنٹ چیف عمر عبداللہ صاحب نے دیا ہے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر مسلمان بچے وہاں پر نہیں پڑھیں گے تو وہ شاید ٹیررسٹ بنیں گے، وہ شاید سیپریٹسٹ بنیں گے۔ ان کا یہی بیان آیا اس سے پہلے کہ اگر وہاں پر ایسے انسٹیٹیوشنز میں بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملے گا تو ہمارے بچے بنگلہ دیش اور ٹرکی جائیں گے۔ ان کو صرف وہی دیش دکھا جس دیش کے ساتھ ایک کنٹروورسی ہے، جو ہم ہندوستان بھارت دیش کے دشمن ہیں۔ جموں کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ اتو نے کہا کہ حکومت نے ریزرویشن پالیسی میں ترمیمات کو حتمی شکل دے دی ہے اور اب ان پر عمل درآمد کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کی منظوری کا انتظار ہے، جس کے بعد نئی پالیسی عوام کے سامنے لائی جائے گی۔ وزیر نے PDP کو موجودہ ریزرویشن بحران کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت کی پالیسی میں خامیاں اور انتشار تھا۔ سکینہ اتو کے مطابق حکومت کا مقصد ریزرویشن نظام کو شفاف، منصفانہ اور تعلیمی و معاشرتی ضروریات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ سب سے زیادہ ریزرویشن کو نقصان ہوا ہے وہ PDP کی وجہ سے ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ یہ میں ایسے نہیں بول رہی ہوں، آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا، جب الیکشن میں انہوں نے بات کی ہے تو ایک لیڈر نے کچھ کہا، دوسرے لیڈر نے کہا یہ ہماری بات نہیں ہے، اس کا خود کا ذاتی کا مسئلہ ہے۔ تو ان کو لگتا تھا کہ ہم نیشنل کانفرنس کو اس کے اوپر نشانہ بنائیں گے اور ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یوز کریں گے سیاسی طور پہ، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے اور نہ آگے آئیں گے، نہ ہمارے بہکاوے میں نہ کسی اور کے بہکاوے میں۔ ان کا جو اپنا پوائنٹ آف ویو تھا وہ انہوں نے سرکار کے سامنے رکھا اور سرکار نے کوشش کی کہ جموں کشمیر اپوزیشن لیڈر و MLA پارڈر ناگسینی سنیل شرما نے ضلع کشتواڑ کے ناگسینی علاقے میں KV اسکول کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ تب تک عارضی شیڈ میں اسکول کام کرے گا، جبکہ بعد مارچ 2026 میں شروع ہونے والی کلاسز علاقے میں تعلیم کے شعبے کی طرف ایک بڑا قدم ثابت ہوں گی۔ جموں کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ اتو نے ضلع پلوامہ کے ہائر سیکنڈری اسکول ہال کے سالانہ دن کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور محکمہ تعلیم سرکاری تعلیمی اداروں میں طلباء کے کردار کو بڑھانے اور ہر طالب علم کو معیاری اور مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ خوشی ہے کہ لگ بھگ 12% رول جو ہیں وہ اس سال بڑھا ہے کالجز میں یا باقی جگہ پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو کمیاں تھی کہیں کہیں اس میں کافی سدھار آیا ہے، تبھی جو یہ رول جو کم ہو رہا تھا اب یہ اس کی پرسنٹیج جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ چلو 12% بڑھا ہے اس میں کافی ہوا ہے، لیکن ہمیں اور آگے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈپارٹمنٹ کو اور ایفرٹس ڈالنے ہوں گے تاکہ جو بچے کہیں کہیں ڈراپ آؤٹ ریشو جہاں پہ ملتا ہے اس ڈراپ آؤٹ ریشو کو ہمیں کم کرنا پڑے گا، چاہے وہ کس بھی لیول پہ ہو۔ جو ہماری MLA حاجی مبارک گل نے نورباغ، پمپوش کالونی اور مبارک کالونی میں 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کی لاگت سے نکاسی یاب منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ حاجی مبارک گل نے انجینئرز کو بروقت کام کی تکمیل اور اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ NC حکومت نے شہری بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو ہمیشہ ترجیح دی ہے، جس سے لوگوں کے معیار زندگی میں اضافہ ہوگا۔
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और ज़िला नायब सदर इमरान अमीन शाह ने आज अनंतनाग सेंट्रल सेगमेंट की हमागीर तरक्की के अज़्म का अदा करते हुए साबिक़ा PDP हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि PDP दौर में वादे वफा न होने के बायस ज़िला बुनियादी सहूलतों से महरूम रहा और क़यादत ने वसाइल की लूटमार और बदनवानी की। इमरान शाह ने डोनीचक अंजोला सड़कों की मैग्डमाइजेशन, तोसी, अंजुला में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तामीर का ऐलान किया और हुकूमत के रिजर्वेशन फैसले का खैर मकदम करते हुए डेली वेजर्स के मसले के जल्द हल की उम्मीद जाहिर की। जो रिजर्वेशन का मसला है कि जनरल कैटेगरी में कम था, 30% थे और जो बाकी थे उसमें 70% था, तो उसमें बढ़ा दिया गया है। तो उसमें कहीं से कटौती हो गई होगी, लेकिन अब उसको PDP या दूसरी जमातें उसको इशू बना रहे हैं। वो चाहते हैं यहाँ पे जो है माहौल ख़राब हो जाए। PDP का यही है, कभी रिजर्वेशन पे बात करते हैं, जब रिजर्वेशन का मसला सॉल्व होगा तो उसमें भी वो बात का बतंगड़ा बना के उसमें वो अपनी सियासत करते हैं। PDP ने हमेशा यही चाहा है कि यहाँ पे जो अमन अमान में खलल पड़े, ये जो अमन है यहाँ पे ये कभी ना रहे। हम चाहते हैं कि इसमें ताउन करे हर एक, तो उसके लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने LG साहब को फाइल भेजी। SMC कमिश्नर फजलुल हसीब की सदारत में मौसम सरमा के इंतजामात का जायज़ा, बर्फ़ हटाने और निकासी आब की तैयारियों पर महकमे के साथ तफसीली बातचीत की। कमिश्नर ने तमाम म्यूनसिपल वार्ड्स में मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत की तैनाती के लिए जामे मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी। फजलुल हसीब ने कहा कि SMC नई बर्फ़ साफ़ करने वाली मशीनरी और तेज़ रफ्तार डिवाइडिंग सिस्टम्स से लैस है ताकि सर्दियों में फौरी और मौसर कार्रवाई की जा सके। इंडिगो एयरलाइंस के मौजूदा ऑपरेशनल बहरान के चलते श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट से कल से लगातार परवाज़ें मनसूख की जा रही हैं, जिसकी वजह से मकामी मुसाफिरों के साथ साथ सयाहों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से आज दोपहर तक इंडिगो की 13 परवाज़ें मनसूख की गई, जिसकी वजह से सयाह श्रीनगर में दरमांदा होकर रह गए हैं। थोड़ी तो दिक्कत, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसमें इंडिगो को इस चीज़ का ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखना चाहिए। तो वो इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सिर्फ हमें ही नहीं, जितने भी ट्रैवल कर रहे होंगे आज के टाइम पे, आज की हो गई या कल की हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सुबह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो डिले बोल रहे थे, फिर बाद में कैंसिलेशन का बोल दिया, कोई रिफ़ंड का अभी कोई पता नहीं है। और हमने अपना होटल चेक इन कर लिया, हमें ये भी नहीं पता हम लोग कहाँ रुकेंगे। आगे भी हमारी कनेक्टिंग ट्रेन्स की रिजर्वेशंस हैं वो सारी ख़राब हो गई हैं। हमारा काफ़ी आगे बिजी शेड्यूल है, वो भी सारा इफेक्ट हो रहा है। तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ से भी हमें कोई ट्रेन ही नहीं है दिल्ली के लिए, और जो थी वंदे भारत वो कैंसिल हो चुकी है। अब यहाँ से जम्मू कैसे। कश्मीर हाट को दिल्ली हाट की तर्ज पर बनाने के हवाले से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज एक आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में महकमे हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम के डायरेक्टर मसरत ज़िया और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान डिविजनल कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वह दस्तकारी से वाबस्ता अफराद के लिए दस्तकारी मेलों का इनेकाद पूरे साल किया जाना चाहिए। गोनीपुरा हंदवाड़ा के रिहायशियों ने आज PHE महकमे के खिलाफ एहतजाज किया और तालरी पुल के नज़दीक हंदवाड़ा बुलगाम रोड बंद कर दिया। मकामी लोगों का कहना था कि पीने के पानी की शदीद किल्लत ने उन्हें मुश्किलात में डाल रखा है। MLA लंगेज शेख खुर्शीद, तहसीलदार हंदवाड़ा ज़ीशान खान, SHO विलायत सूफ़ी और PHE टीम मौके पर पहुंचकर अवामी मसाइल से आगाही हासिल की और MLA ने 2 से 3 माह में मुस्तकिल हल की यकीनदहानी कराई। अड़न वोस नके विगिनस न छन आस त्रेश की बात रन हो एस चाय करो एस केछन एस आपकी टोटल न छीन एस आपकी आस कोर को वाद परस्ते जुता से तो धरना कोर तिम साथे वाद एस की ही गोन का कति गइन एस आप ने सुना यहाँ पे कि इस तरह जो गोनीपुरा जवानी वाला है, यहाँ पानी की जो है किल्लत है। तो इस वजह से हम यहाँ पे आए। तहसीलदार साहब को हमने कॉल की, हमने तहसीलदार साहब को बुलाया, हमने यहाँ पे PHE जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको। खोदकरी राउतन स्नोर के रिहायशियों ने इलाके को नज़रअंदाज करने पर सख्त एहतजाज किया। मकामी अफराद को शिकायत है कि सड़क के राब्ते की कमी से ज़िंदगी मुश्किल बन गई है। गाँव वालों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम वज़ीर सकीना अतू से फौरी मदाखलत की अपील करते हुए सड़क की तामीर का मुतालबा किया। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो स्कूल जा नहीं सकते। आज तो अल्लाह का शुक्र है, आज तो मौसम ठीक है। बर्फ़ में सरमा में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको भी कंधे पे उठाकर हम ले जा नहीं सकते, क्योंकि बर्फ़ बहुत होती है
और बुज़ुर्ग होता है या हमारी माँ बहन की डिलीवरी होती है, खुदा की कसम कहीं बहुत सी हम सबूत देंगे जिसको कि वो रास्ते में भी हमारी कुछ डेथ हुई। अल्लाह हुकाम से DC साहब से, मैडम सकीना ईतू साहिबा से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी ये देरीना मांग पूरी की जाए कि हमें रोड की सहूलत से दूर रखा गया है। और बदकिस्मती से कहना पड़ता है आज का दौर बहुत ही सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी गुज्जर बस्ती हर चीज़ से नज़रअंदाज की गई है। ना हमें MLA कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज ने आज पंपरा कुपवाड़ा और धर्मनाथ सड़क को अवाम के नाम वक्फ किया, जो इलाके के लोगों का एक देरीना मुतालबा था। इस सड़क की तकमील से मकामी आबादी को आमदरफ्त में आसानी और बेहतर राबताकारी मैसर आएगी। जबकि इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि अवामी सहूलतों की फराहमी और बुनियादी ढांचे की मजबूती उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ये सड़क इलाकाई तरक्की की जानिब एक अहम कदम साबित होगी, जिससे तालीम, सेहत और कारोबारी सरगर्मियों तक रसाई मज़ीद बेहतर होगी। जबकि मकामी लोगों ने इस मनसूबे की तकमील पर खुशी का इजहार करते हुए MLA कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज का शुक्रिया अदा किया। पूरे एरिया का जो ये जो बस्ती थी, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो इनकी ये देराना मांग थी। और आज जो हमारा महकमा ये PMGSY अफसर हजरात भी साथ में है, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी बड़ी मेहनत इसमें की। इसका DPR बनवाया और इसमें टेंडर हुआ। 7 करोड़ 9 लाख का ये जो है एस्टीमेट इसका बना था, और आज बाज़ाब्ता इसका टेंडर भी हुआ और आज इस पर काम शुरू हो गया। इसके साथ साथ में यहाँ एक और रोड भी। म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग की जानिब से आज टाउन हॉल में मास्टर प्लान के मौजू पर अहम मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, तजारती अंजुमनों के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी अराकीन और माहिरीन ने शिरकत की। माहिरीन ने मास्टर प्लान की अहमियत, शहरी तरक्की के अहदाफ, अमली निफाज पर तफसील से रोशनी डाली और बताया कि अनंतनाग, बिजबिहाड़ा और मटन में मरहलावार नाफिज किया जाएगा, जिसकी तकमील का हदफ 2044 है। समाजी कारकुन वसीम जान मीर और एडवोकेट मुजम्मिल ने शहरियों से मनसूबे पर अपनी तजावीज़ और एतराज़ात जमा कराने की अपील की। ज़िला किश्तवाड़ ने आपकी पूंजी आपका इख्तियार मुहिम के तहत मेगा कैंप का DC ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद किया गया, जिसमें 50 से ज़्यादा गैर दावा शुदा फंड केसेस निपटाए गए। इस तकरीब की निज़ामत डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा के AS ने बतौर मेहमान खुसूसी सदारत की। प्रोग्राम का आगाज़ लीड डिस्ट्रिक्ट मेजर LED की तरफ से मुहिम के बुनियादी मकसद, आगाही, रसाई और अमल के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर में मुल्क भर में किए गए मुख्तलिफ मराहिल के जायजे के साथ शुरू हुआ। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, और हम यही गुजारिश करेंगे बैंक से कि इसको आप डाउन द लाइन जो आपकी ब्रांचेस कहीं हैं वहाँ भी छोटे लेवल पे हम पूरा ये चार्ट बना देंगे। जिस दिन आपने अवेयरनेस कंप्लीट करते हैं, हमारा जो ब्लॉक दिवस होता है उसी टाइम हम कर देंगे। इसके साथ आपका एक ऑफिसर भी वहाँ आ जाए तो ये अवेयरनेस प्लस हो जाएगी। किश्तवाड़ के सरथल इलाके में सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। तमाम अफराद ज़िला डोडा से ताल्लुक़ रखते थे और सरथल देवी मंदिर की यात्रा पर जा रहे थे। मकामी सियासतदानों ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मरने वालों के अहल खाना के साथ ताज़ियत की। ज़िला शोपियां में शोपियां आइडल सीज़न 2 के सालाना ज़िला सतह के गुलकारी मुकाबले का फाइनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां में जोश व खरोश से मुनक्किद हुआ, जो ज़िला इंतज़ामिया शोपियां की निगरानी में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हुआ। गुलकारों ने अपनी दिलकश गायकी से हाज़रीन को महसूस किया और भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया। फाइनल के बाद अतर बिन खुर्शीद को शोपियां आइडियल सीज़न 2 का फातेह करार देकर उन्हें ट्रॉफ़ी, असनाद, सताइश और 8,000 रुपये नकद इनाम से नवाजा गया। बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके इस प्रोग्राम में। वो भी सिखा रहा था भाई, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ही कश्मीरी है, इसलिए अच्छा लगा यहाँ पर आके।
सीज़न 2 ऑर्गेनाइज़ किया गया था अंडर नशा मुक्ति प्रोग्राम एंड यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम। इसमें हमारे जो भी फाइनलिस्ट है 7 फाइनलिस्ट थे हमारे, और इस बार हमने काफ़ी अच्छे से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराया है हमारी टीम ने, और हमारे फ्रूट मंडी एसोसिएशन की तरफ से भी इसको स्पॉन्सर किया गया था। एंड ये मैसेज यही था कि यूथ को कि अपनी एनर्जी जो है सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें और ड्रग्स और नशे की आदत से दूर रहें। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें पता चला है कि काफ़ी टैलेंट यहाँ पे शोपियान में छुपा हुआ है। पिछले साल 54 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार पब्लिसिटी पे हमने थोड़ा ध्यान दिया तो 91 पार्टिसिपेंट्स आए थे, उसमें से 7 हमने फाइनलिस्ट चूज़ किए थे। एंड उसमें आपने देखा कि 7 ही मतलब एक दूसरे को इतने काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। और ये कहना कि काफ़ी लोगों ने बोला कि ट्रेंड नहीं थे यहाँ पे लोग, नो डाउट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की कमी है उसकी वजह से थोड़ा बहुत टैलेंट। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।